एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 2 को अकेला डिवाइड करने पे 0 आएगा। किसी भी फाइनाइट नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पे आंसर 0 लेना है हमको, ठीक है। किसी भी फाइनाइट नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पे आंसर 0 लेना है। सो अल्टीमेटली आप लेने क्या वाले हैं रिजल्ट, n अपॉन इनफाइनाइट विल बी 10 टू 0। n अपॉन इनफाइनाइट विल बी 10 टू 0। आप ऑलरेडी इसका उल्टा रिजल्ट पढ़ चुके हैं। वो क्या, 2 अपॉन 0 को आप या n अपॉन 0 कह दूं, n कोई भी फाइनाइट नंबर है एक्सेप्ट 0, उसको आप इनफाइनाइट ही लेते आए हैं अभी तक। वैसे भी अभी तक इनफाइनाइट ही लेते आए हैं, ठीक है। तो 0 अपॉन एनी नंबर अपॉन एक्सेप्ट 0 को इनफाइनाइट लेते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, ये बन जाता है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो, मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया इस बात को, ठीक है। अब इसको नंबर क्वेश्चंस में कैसे उपयोग करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन मुझे आएगा आगे, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, मान लीजिए x+2 3x+7 3x+7 लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है। सो जैसे ही मैंने x की जगह इनफाइनाइट पुट किया, इनफाइनाइट इनटू ऐड करेंगे 2 उसमें, तो इनफाइनाइट ही रहेगा। बहुत बड़े नंबर में 2 ऐड भी कर देंगे तो कितना फर्क पड़ेगा, मतलब ओवरऑल बहुत बड़ा नंबर ही रहने वाला है। अपॉन में भी वही है। तो ये सिचुएशन बन गई मेरी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की, ठीक है। बन गई सिचुएशन, ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं मुझे। तो मुझे इसको डील कैसे करना है, क्योंकि मैं जानता हूं किसी नंबर के इन अपॉन में यदि इनफाइनाइट आ जाए तो वो 0 होता है, और 0 एक फाइनाइट नंबर है जिसको हम एज ए आंसर एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। जिसे एज ए आंसर एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा इस क्वेश्चन को हर जगह, जो जो भी इनफाइनाइट को अप्रोच करने वाला वेरिएबल है उसको सभी जगह डिनोमिनेटर में बनाया जाए। मतलब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, इसमें से मैं न्यूमरेटर से x कॉमन ले लूंगा, तो ये बनेगा 1+2/x, और डिनोमिनेटर से भी x कॉमन ले लूंगा, देन यू विल गेट 3+7/x। ऐसा मिल जाएगा लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी या इनफाइनाइट, ठीक है। बाहर वाले x को x से कट कर सकते हो आप, इस x को इस x से कट कर लिया, ठीक है। अब मुझे जितनी जगह भी इस क्वेश्चन में x बचा है वो डिनोमिनेटर में ही है कि नहीं। और अब मैं x की जगह इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये वैल्यू मिलेगी 0, ये वैल्यू मिलेगी 0, तो आंसर बचेगा 1/3, ठीक है। सो कुछ बहुत नया नहीं आ रहा है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, इनफाइनाइट लिमिट के केस में जब भी आपकी लिमिट क्वेश्चन में इनफाइनाइट को टेंड करेगी तो हम हर जगह ये बनाने का प्रयास करेंगे कि इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में आ जाए। मतलब वो वेरिएबल, जैसे यहाँ x वेरिएबल है जिसकी लिमिट इनफाइनाइट लगी है, आपको इनफाइनाइट के केस में वेरिएबल ज्यादा डिफरेंट देखने देखने को मिलने वाले हैं, और में कम मिलते हैं, रहते हैं। जैसे कभी कभी वेरिएबल बाय यूज किया गया है, एच यूज किया गया है आपकी बुक में, लेकिन कम मिलते हैं, एक्स ही ज्यादा मिलता है। इनफाइनाइट के केस में वेराइटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। कभी लिखेंगे एन टेंड टू इनफाइनाइट, तो वेरिएबल क्या हो गया एन। तब हम उस केस में क्या कोशिश करेंगे कि एन जितनी भी जगह अवेलेबल हो वो हमेशा डिनोमिनेटर में बन जाए। यही हमारा टारगेट रहेगा इनफाइनाइट लिमिट के केस में, ठीक है। सो टारगेट के समझ में आ गया क्या करना है। जैसे अब तक क्या कर रहे थे हम लिमिट वाले चैप्टर में, भाई लिमिट वाले चैप्टर में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हमारा टारगेट होता है या तो उसे साइन एक्स अपॉन एक्स बना लो, या कॉस एक्स अपॉन ना टेन एक्स अपॉन एक्स बना लो, या 1 - cos x/x² बना लो, यही टारगेट होता है। क्लियर है। क्योंकि हम लिमिट में एक लिमिटेड फॉर्मूलों को यूज करते हैं, लिमिटेड फॉर्मूलाज हमारे पास वहां पे अवेलेबल है लिमिट्स चैप्टर में, तो उन फॉर्मूलाज में ही कन्वर्ट करने का प्रयास होता है हर क्वेश्चन को, ठीक है। आइदर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन हो जाए, मतलब या तो कुछ मेथड लग जाए या फिर कुछ फॉर्मूला लग जाए, ये दो ही तरीके होते हैं हमारे पास। जैसे कोई फंक्शन 0/0 टाइप का बन रहा हो, ठीक है, 0/0 टाइप का बन रहा हो तो दो टारगेट हैं, या तो वो किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए या फिर जिसकी वजह से 0 बन रहा है वो कैंसिल आउट हो जाए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे x की जगह 1 पुट करने पे कोई फंक्शन 0 बन रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, ठीक है। तो हम क्या टारगेट रखते हैं उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन की टाइप को देखने के बाद हमारे माइंड में एक टारगेट होता है, या तो x-1 को कैंसिल कर पाए हम किसी तरीके से जिससे एक क्वेश्चन में 0/0 बनना बंद हो जाए, ठीक है। या फिर दूसरा टारगेट ये होता है कोई फॉर्मूला ही लग जाए उस सिचुएशन का,
तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस सिचुएशन के लिए जब भी आप लिमिट इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि जिस वेरिएबल की वजह से इनफाइनाइट बन रहा है उस वेरिएबल को डिनोमिनेटर में बना लेना। जैसे यहां मैंने x को अपॉन में बना लिया है। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन हो टारगेट यही फिक्स है हमारा कि सब जगह जितनी भी जगह वेरिएबल क्वेश्चन में आए सब जगह वो डिनोमिनेटर का ही हिस्सा बने। ठीक है, सब जगह वो डिनोमिनेटर का ही हिस्सा बने, और जैसे ही वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा हम लिमिट पुट कर देंगे। जिन नंबर्स के डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट बन रहा होगा वो सभी जीरो हो जाएंगे, बचे हुए आंसर्स में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तरीका क्लियर है? अब एग्जाम्पल और देखते हैं। एक तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया। कम टू द एक्सरसाइज 7.7। इस जैसे भर के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसमें आपको पहले में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 5 क्वेश्चन दिए हैं, और उसके साथ इनफाइनाइट लिमिट वाला क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो मैं आपको 7-8 क्वेश्चन करवा देता हूँ फटाफट पहले, उसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चन करेंगे। सो पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.7, एक्सरसाइज 7.7, लिमिट x टेन टू इन्फिनिटी। अच्छा, सारे क्वेश्चन में हमें बुक में जितने दिए हैं सब में x टेन टू इन्फिनिटी दिया है, सब में ही x टेन टू इन्फिनिटी को ही यूज किया है गया है। x टेन टू इन्फिनिटी लिखा क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन ई एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच। अब आपका काम है कि x की जगह इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है। ठीक है, तो सब जगह x को डिनोमिनेटर का पार्ट बनाना है, यही टारगेट है हमारा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे वो अभी बताया मैंने, वैसे ही बनाएंगे। लिमिट x टेन टू इनफाइनाइट, जो हाईएस्ट डिग्री दिख रही है वेरिएबल की वही कॉमन ले लीजिए। जो हाईएस्ट डिग्री दिख रही है आपको वही कॉमन ले लीजिए, आपका अपने आप सब जगह डिनोमिनेटर में आ जाएगा वेरिएबल। जैसे मैंने न्यूमरेटर से एक्स क्यूब कॉमन लिया तो यहां बचेगा केवल a, यहां बचेगा b अपॉन एक्स, यहां बचेगा c अपॉन एक्स स्क्वायर और d अपॉन एक्स क्यूब। ऐसा ही बन जाएगा कि नहीं? है इसमें किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अपॉन में भी ऐसा ही किया, डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा e f अपॉन एक्स, g अपॉन एक्स स्क्वायर और h अपॉन एक्स क्यूब। ऐसा ही बन जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। अच्छा, तो यहां से एक रियलाइजेशन और किया जा सकता था, मैंने पहले मेंशन नहीं किया, मैं सोच रहा था शायद आप खुद कर लें, कर भी लिएंगे वो कुछ लोग, लेकिन मैं मेंशन कर देता हूं वो ये कि आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होगी तभी ये वेरिएबल कट होगा। जैसे मान लो यहाँ 2 डिग्री वेरिएबल ही होता, मान लो यहाँ पे ए वाला टर्म अवेलेबल नहीं होता भाई, ए वाला टर्म नहीं है भाई, तो मैं एक्स स्क्वायर एट मैक्स कॉमन ले पाता ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले सकता था, एक्स स्क्वायर कॉमन लेता तो एक एक्स फिर भी बचता, न्यूमरेटर में कटता लेकिन एक तो बचता ही ना। फिर उसके सिचुएशन में आंसर फाइनाइट आ ही नहीं सकता है। जब भी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से और लिमिट इनफाइनाइट लगी हुई है तो आंसर फाइनाइट आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फाइनाइट आंसर के लिए कंडीशन ही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम ही होगी हमेशा। आप पूरी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आगे जितने भी क्वेश्चन दिए सब में हर जगह डिग्री सेम होगी। एक आध जगह ऐसा हो गया बाई चांस कि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो गई, मतलब क्या? ये जो लिखा है क्यूब की जगह यदि 4 होता है, ये मान लीजिए, सॉरी, एक क्यूब की जगह यहाँ पे 4 होता, 3 की जगह यहाँ पे 4 होता मान लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर से। ठीक है, तब उस केस में आंसर जीरो ही होता है। फिर उस केस में आंसर हमेशा जीरो होता है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा इनफाइनाइट है, ऐसा मान लीजिए। न्यूमरेटर में फाइनाइट लिमिट रह जाएगी, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट रहेगा, और डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा नंबर है तो अल्टीमेटली टेंड टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लिमिट फाइनाइट का मतलब फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही रहती है फंक्शन की। तो ठीक है, तो फिर यदि डिनोमिनेटर की यदि डिग्री ज्यादा हो रही है तो आंसर जीरो हो जाएगा। न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो इनफाइनाइट रहेगा डिनोमिनेटर की पे, लेकिन जीरो फाइनाइट नंबर है पहले ही जान लीजिए। जीरो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड नंबर नहीं है, जीरो एक फाइनाइट वेल डिफाइंड नंबर है।
ठीक है। तो डिनोमिनेटर की यदि डिग्री ज्यादा है तो आंसर 0 हो जाएगा। यदि दोनों की डिग्री बराबर है तो अलग अलग केस में अलग अलग आंसर मिलेंगे आपको, और वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमेशा सीट में। सीट में देख लो या आपकी बुक में देख लो, जिस जगह भी आप क्वेश्चन देखेंगे इनफाइनाइट लिमिट के, उस जगह ये हमेशा फॉलो होगा इस तरीके से कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर जो यूज की जाएगी वो सेम मिलेगी आपको। ठीक है। तो अब बस आपको x की जगह इनफाइनाइट पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये बचेगा यहाँ पे b अपॉन इनफाइनाइट 0, c अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर भी इनफाइनाइट ही होता है, बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, रहेगा तो इनफाइनाइट के नियर ही, मतलब जो भी हो। ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, बचा क्या e। ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? फटाफट अगले दो क्वेश्चन करके देख लो। ओरल भी हो सकते हैं लेकिन करके देख लो फटाफट, जल्दी से जल्दी से अटेम्प्ट करके देख लो अगले दोनों। ये पहला किया था, फटाफट अभी के अभी करके देख लो। ये फर्स्ट मैंने किया, सेकंड थर्ड जल्दी से करके देख लो, अभी करना है। और कर लिए? गुड। सेकंड वाले करके देखो, हो गए वो भी? करके देखो, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा ही, बोर्ड पे सिखाऊंगा। सेकंड वाले के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट के दोनों नहीं करने वाला अब मैं, फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन नहीं करने वाला मैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये डिफिकल्टी लग रही हो मे बी कि x+4 x-3 x-3 x-6 वो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो वो भी एक तरीका वैलिड है, आप मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन एक तरीका है वो तीनों फैक्टर में से एक एक x कॉमन ले लो तो भी चल जाएगा। मतलब ऐसे लिखना डिनोमिनेटर को, मैं बोर्ड पे लिख के दिखा दे रहा हूँ डिनोमिनेटर अकेला सेकंड क्वेश्चन के लिए। ऐसा लिखा हुआ है x+4 x-6 एंड x-3, ऐसे ही लिखा है। सो डिनोमिनेटर में इसमें से x कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1/4, 1 प्लस 4 अपॉन x। इसमें से x कॉमन लोगे तो बचेगा 1 माइनस 6 अपॉन x, और इसमें से x कॉमन लोगे तो 1 - 3 अपॉन x, ऐसे बन जाएगा। और न्यूमरेटर में भी एक x क्यू कॉमन लोगे, सो इन तीनों x को उड़ा देना उससे। आप मल्टीप्लाई करना चाहो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन क्यों करना है मल्टीप्लाई? बिना मल्टीप्लाई के काम चल सकता है तो क्यों करना है जबरदस्ती? ठीक है। सो न्यूमरेटर में जो एक्स क्यू कॉमन लोगे वो इन तीनों एक्स से उड़ा देना, फिर एक्स की जगह इनफाइनाइट पुट कर देना, आपका काम हो जाएगा। आंसर बन आएगा, 1/1 बन आएगा आंसर। ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर मैंने लिख ही दिया, वैसे न्यूमरेटर भी लिख दूं क्या? चलो इसको थोड़ा शिफ्ट करके न्यूमरेटर भी लिख देता हूं लो, ब्रैकेट्स दो इसके अंदर आ गए भाई। इसके न्यूमरेटर में क्या रहेगा, एक्स क्यू कॉमन लेने के बाद रहेगा 1 + 3 अपॉन x² 2 अपॉन x³ खत्म, ऐसा हो जाएगा ये। एक्स क्यू से ए वाले 3x उड़ा दीजिए। ठीक है। एक्स क्यू से ये तीनों x उड़ा दीजिए डायरेक्ट। मतलब आप मल्टीप्लाई करके करना चाहें दैट इज ऑल्सो करेक्ट, गलत नहीं है उसमें भी कुछ। यदि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई भी कर लेते तो भी करेक्ट था वो, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते तो भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल बनता, और उसमें से एक्स क्यू कॉमन ले लेते, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके। बट मैं चाह रहा हूं क्यों करना है मल्टीप्लाई, बिना उसके ही काम चल जाएगा आपका। बस अब x की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो यहाँ केवल 1 बचेगा, यहाँ 1 × 1 × 1 3 बार बच जाएगा, लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है, 1 × 1 × 1 1 ही होता है। ठीक है। थर्ड वाला कर लिया, 7/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं अब। आगे वाले भी ऐसे ही हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है उनको। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है सेकंड वाले क्वेश्चंस के भी। कोई ऐसा जिसको नहीं बना हो ये क्वेश्चन, इनफाइनाइट लिमिट देख के घबराना नहीं है, बस एक फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न को आप कैच कर लिए तो इट इज इजियर। ओके। हाँ। अब इस पे टफ क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, थोड़े से इसके और एक दो कर लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे सेकंड में दो और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड जो क्वेश्चन दिए सेकंड में ही, सेकंड थर्ड वो थोड़े से ट्रिकी हैं, बता रहा हूँ कैसे करना पड़ेंगे वो भी। पहले फर्स्ट ही बता रहा हूँ, सेकंड का फर्स्ट। लिखा हुआ है 7x² 2x - 3। हालांकि आंसर उसमें पता चल रहा है 7 आएगा, लेकिन करके दिखा देता हूं मैं। x⁴ x+2, और यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है। देखो कैसे अंदाजा लगता है ओवरऑल आंसर निकालने का। ठीक है। जितना डिग्री यहाँ है 2 डिग्री, यहाँ स्क्वायर रूट के बाद एक्स का भी, इसको x⁴ का स्क्वायर रूट होगा तो x⁴ ही बनेगा ना। और कोफिशियंट कितना है उसका 1, यहाँ कोफिशियंट कितना है 7, भाई आंसर में आने वाला है, सो 7/1 आंसर है आपका, मतलब 7 आंसर है।
ठीक है। हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट यदि दोनों की डिग्री सेम है तो आंसर सीधे हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट ही आते हैं हमेशा। लेकिन फ्रैक्शन अवेलेबल हो तो, सेकंड क्वेश्चन में फ्रैक्शन ही नहीं है, फिर क्या करोगे? देन आपको और कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा तो फ्रैक्शन अपने आप बन जाएगी। फिर भाई जो यहाँ करना है, मतलब पहला स्टेप एक एक्स्ट्रा हो जाता है जब डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बचेगा 7 + 2/x - 3/x²। डिनोमिनेटर से यहां से x⁴ कॉमन लिया, तो यहां बचेगा 1 + 1/x³ + 2/x⁴ होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे ही बचेगा। डिनोमिनेटर में इसमें से x⁴ कॉमन ले लिया, लिमिट वैसे ही रहने दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये बाहर आएगा तो x² बन जाएगा, और इस x² से इसको उड़ा देंगे, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि दोनों बराबर ही लिखे, सीधे ही उड़ा दो। मतलब एक स्टेप दोबारा लिखने में बचाना चाह रहा हूं, बस इसलिए ऐसा कर दिया। ठीक है भाई, ये बाहर आते ही x² बनेगा, इससे कट जाएगा, बस अब x की जगह इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। सो यहाँ बचा 7 a0 a1 बचा a0 तो 7 ही बच गया, 7/1 बच गया वैसे तो, लेकिन आंसर तो 7 ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको इस स्टेप पे पहुंचने के लिए पहले रेशनलाइजेशन लगेगा, बस अगले दोनों में वो भी ऐसे ही होंगे क्योंकि उनमें डिनोमिनेटर खुद से नहीं दिया है। तो वो कौन सी वैरायटी को टच कर रहे हैं देखो। अच्छा, मैं ये मेंशन करना भूल गया, पहले भी बोल दिया हालांकि, कि ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइप को अप्रोच कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन सेकंड का इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है पहले, और आप रेशनलाइज कर दोगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन जाएगा फिर। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, लिमिट लिखना भूल जा रहा हूं आज बार बार, लिमिट x →∞, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x + 16 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 16। ऐसे ही लिखा है ना? होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा है दोनों ही। ठीक है, तो अभी मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट की। देखो एक तरीका तो यही होता है, दिक्कत ऐसा मत कभी, मतलब कभी कभी ये ट्राई कर लिया करो कि डायरेक्ट लिमिट पुट करके देख लो। क्यों कर लिया करो? क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन भी सामने आ जाता है जिसमें पुट करने से ही आंसर आ रहा हो और हम सोच रहे हैं कुछ कठिन सा, जबकि वो सामने क्वेश्चन आसान सा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, हम फॉर्मूले बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, पिछले टेस्ट की बात है, और किस, किसी बैच में शायद आपके में भी आया था, पता नहीं मुझे, ऐसा क्वेश्चन था, लिमिट x → 0 log ऑफ cos x। क्या आंसर आना चाहिए इसका? 0 आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन में एक्चुअली में कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये किसी फॉर्मूले के लिए बना नहीं है। लोग मतलब इतने फॉर्मूले पढ़ने के बाद सोचते हैं लिमिट के क्वेश्चन में कुछ नया कुछ लगाना होगा, कुछ करने का लायक ही नहीं था। cos 0 1 होता है, log 1 0 होता है, खत्म, आंसर 0। बस इतना ही करना था। तो मतलब इस धोखे में ना रहे कि लिमिट के हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उटपटांग करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो डायरेक्ट लिमिट पुट की तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप बन रहा है। ठीक है, वो भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है एक्चुअली में। तो रेशनलाइजेशन किया तो मैं रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं लिख रहा हूं, सीधे अगली वैल्यू लिख रहा हूं, क्या बनेगा वो। ठीक है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में लिख देता हूं रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, इनके अपोजिट साइन वाले का मल्टीप्लाई करूंगा, सो x² + 4x + 16 प्लस x² + 16 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो ये पूरा ही आ जाएगा, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ओपन हो जाएंगे। सो x² + 4x + 16 माइनस x² - 16 यहाँ बन जाएगा। x² से x² उड़ा दीजिए और 16 से 16, तो यहाँ अकेला x बच रहा है, तो इन दोनों में से x कॉमन आने वाला है, वो कटेगा। ठीक है, सो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 2, 1 + 1 2, तो 4/2 आंसर आएगा 2। ठीक है, मैंने कोफिशिएंट ले लिए, क्या बोला मैंने, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 4, और यहाँ भले ही x² है लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर तो x आ जाएगा ना। लेकिन दो टर्म लिखे हैं यहाँ पे एडिशन में, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, दोनों मिलके 2 हो जाएंगे, और इस 4 को डिवाइड करेंगे, सो आंसर आएगा 2। ठीक है, हालांकि ये सॉल्व करके भी दिखा रहा हूं मैं, लेकिन मैंने आपको ओरल कर, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो एमसीक्यू में तो ओरल करते भी आना चाहिए।
हर जगह लिख के देखने की नीड नहीं होती है। सो न्यूमरेटर में तो 4x लिखा ही रहने दो, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें से x कॉमन सीधे बाहर निकाल दिया मैंने, दोनों में से x कॉमन लिया। क्या बचेगा वो यहाँ लिख रहा हूं, किसी को कठिनाई हो उसको समझने में तो पूछ लेना भाई। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4/x, यहाँ बचेगा 16/x², प्लस यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 16/x²। ऐसा बच जाएगा। मैंने डायरेक्ट x² इसमें से कॉमन लेके बाहर x कर दिया, इसमें से भी x कर दिया। किसी को कोई डाउट इसमें, थोड़ा एक स्टेप बच फास्ट कर दिया बस इसमें। इसमें से x² कॉमन लूंगा, ऐसा बचेगा, वो x² बाहर आके x बन जाएगा। और इसमें से भी x² कॉमन लूंगा, ऐसा बचेगा, वो बाहर आके x बन जाएगा। और डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया है उसे, क्योंकि x को x से कट करना है तब काम हो पाएगा मेरा। जैसे ही इस x को इस x से कट किया, सो टारगेट क्या होता है इनफाइनाइट लिमिट के केस में, हमेशा जितने भी जगह वेरिएबल अवेलेबल है सब जगह वो डिनोमिनेटर में बन जाना चाहिए। बन गया सब जगह डिनोमिनेटर में। नाउ यू कैन पुट योर लिमिट एंड गेट द आंसर। सो न्यूमरेटर में बचा 4 ओनली। यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे, यहाँ इनफाइनाइट पुट करोगे तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 बचा, दोनों 1 को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा भाई। सो आंसर है 2। ठीक है। सो इनफाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अब तो आसानी से डील कर पा रहे होगे। थर्ड वाले खुद कर लेना, सेकंड का थर्ड, उससे आगे वाला करते हैं हम। ठीक है। सेकंड का थर्ड खुद डील कर लेना, ओरली बताऊं आंसर क्या आएगा। x⁴ हट जाएगा ओपन होने के बाद, डिनोमिनेटर से x² कॉमन लेंगे तो 4 2 ही फिर आएगा आंसर। फिर से 2 आ जाएगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 4 है ना, जो भाई अकेला बचने वाला है न्यूमरेटर में 4, और डिनोमिनेटर से 2 1 फिर आ जाएंगे, 2 बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके पैटर्न पे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे 2 बनाएंगे, सो 4/2 आंसर 2 ही आएगा। ठीक है। 4/2 आंसर 2 ही आएगा। थर्ड का आंसर आएगा 2। फोर्थ थर्ड, सेकंड के थर्ड का आंसर फिर से 2 आ जाएगा। और थर्ड के फर्स्ट का भी ओरल बता सकते हैं वैसे हम आंसर। 6 डिग्री का कोफिशिएंट क्या बनेगा वो सोच लो भाई। 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 5 कितना होता है। 5 × 4 होता है 20, 20 × 3 60, 60/4 15 आंसर आएगा। बता रहा हूँ, ओरल बता देता हूँ। जो 6 डिग्री कोफिशिएंट बनने वाला है, नीचे से 6 डिग्री है ना, थर्ड के फर्स्ट में हाईएस्ट डिग्री कितना है 6। ऊपर तीनों का पहले पहले टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा तब 6 डिग्री बनेगा। तो पहला टर्म पहले में 3x² है, 4x² है, 5x² है। इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो बनेगा 60x², x⁻⁶ सॉरी, 60x⁻⁶। सो 60 आएगा, x⁻⁶ का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में पहले ही पता है 4। सो 60/4 आंसर आने वाला है। आंसर विल बी 15। ठीक है। करके भी दिखा देता हूँ फटाफट क्या करना पड़ेगा यदि सॉल्व करने लग जाए हम फर्स्ट क्वेश्चन में। लिमिट x →∞, लिखा हुआ है 3x² + 4। मल्टीप्लाई नहीं करना है, अच्छा इसमें भी मल्टीप्लाई से बच सकते हो आप, इसमें भी मैं बता रहा हूँ, अभी पहले बताया था वैसे ही। 5x² + 2 अपॉन, लिखा हुआ है 4x⁻⁶ + 2x⁻⁴ - 1। सो न्यूमरेटर से इसमें से कॉमन लिया x², बचेगा क्या 3 + 4/x²। यहां से भी x² कॉमन ले लिया तो बचेगा 4 - 6/x²। और यहां से भी x² कॉमन ले लिया तो बचेगा 5 + 2/x²। अपॉन x⁻⁶ कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, बचेगा 4 + 2/x⁻², -1/x⁻⁶। ऐसा बच जाएगा। ठीक है। बस 3x² मिलके एक x⁻⁶ को कैंसिल आउट कर देंगे भाई। 3x² मिलके एक x⁻⁶ को, 1 2 और 3 मिलके इसको उड़ा देंगे। अब इनफाइनाइट लिमिट रख दीजिए। इनफाइनाइट यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा 3 4 5। सो 3 × 4 × 5 आएगा न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर से a0 बचा केवल 4। सो 4 से 4 को भी उड़ा दीजिए भाई। आंसर आ गया 15। ठीक है। इतना ही करना था बस। क्या हो गया, क्या सोच रहे हो भाई।
सॉल्व करो फटाफट। आर्यन तुम भी कुछ कर लो बेटा। हाँ आएंगे, आएंगे आएंगे। ऐसे ही आएंगे। एक आध अच्छा लेवल आ जाए तो सॉल्व कर देना। आपका लेवल तो मुझसे अच्छा ही है वैसे भी। कर देना बस। क्या टेंशन लेना है इसके लिए। चलो बढ़िया है। सेकंड क्वेश्चन देखें इसका। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा, 7 पावर है ना, तो 3 रेस टू 3, 4 रेस टू 3 अपॉन 4 रेस टू 4 अपॉन 3 रेस टू 7। सो 3 रेस टू 3 से 3 रेस टू 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, बचेगा 4 रेस टू 4 अपॉन 3 रेस टू 4। सो 4 रेस टू 4 होता है 256, 3 रेस टू 4 होता है 81। सो 256 अपॉन 81 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे अगला बताते हैं चल। वो भी बता, सेकंड भी बता दें। बता रहे हैं चलो, बता रहा हूँ, सॉल्व करके बता रहा हूँ। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में नंबर्स में आंसर निकालने में डिफिकल्टी पड़ेगी, उसमें 50 डिग्री लगा रखी है। तो आंसर आएगा 3/2 रेस टू 30। मतलब 1.5 रेस टू 30 आंसर आ जाएगा। 50 पावर लगा रखी है ना, तो 20 तो कट रही है लेकिन 30 बच जाएगी। सो 3/2 रेस टू 50 30 आंसर आएगा ऐसा। 3/2 रेस टू 30। अब इसको सॉल्व करते तो नहीं बैठेंगे, ऐसा ही लिख देंगे। ऐसा ही दिया होगा पीछे बुक में भी डेफिनेटली। बुक में आपकी में ऐसा ही दिया होगा। हालांकि 2 रेस टू 30 तो फिर भी एक बार को सोच लें करने का कैलकुलेट। 3 रेस टू 30 बहुत लेंदी हो जाएगा। यही दिया है, बस बहुत बढ़िया। काफी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग। लिमिट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 3 - 3x - 4 होल पावर 3, 4x + 3 होल रेस टू 4 अपॉन 3x + 2 होल रेस टू 7। ठीक है, ऐसे ही लिखा है। इसमें से x कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा x³ बचेगा 3 - 4 अपॉन x होल क्यूब। कोई डाउट यहाँ तक? ये x बाहर निकल के x³ बनेगा, ये बात समझ में आती है? तभी तो कंबाइन क्यू लिख पाएंगे, दोनों पे क्यूब होगा तो कंबाइन क्यू लिखेंगे, x अंदर ले जाएंगे, बस 3 की जगह x लिखना है यहाँ पे। यहाँ 3 की 4 की s ऐसा बनेगा ये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कठिनाई? नहीं, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद x यहां से भी कॉमन लिया तो बचेगा x रेस टू 4, 4 + 3 अपॉन x रेस टू 4। ठीक है भाई, यहां से भी x कॉमन ले लिया तो x रेस टू 7, 3 + 2 अपॉन x रेस टू 7। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? बस आपके इसके बाद तो कैंसिलेशन करना है आपको। इस x रेस टू 7 को 3 और 4 से उड़ा दिया। ठीक है, फिर x की जगह इनफाइनाइट पुट किया। सो यहाँ इनफाइनाइट पुट करते ही ये 3 रेस टू 3 बचेगा। ध्यान रखना है इसका बस। तो बचेगा क्या? 3 रेस टू 3। यहाँ 4 रेस टू 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 रेस टू 4 अपॉन ये 3 रेस टू 7। सो इससे इसे कैंसिल करोगे 3 रेस टू 4 बच जाएगा। और 4 रेस टू 4 तो मुझे याद है 256 होता है, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो आप। ये बचेगा 3 रेस टू 4, वो होता है 81। सो आंसर है 256/81। बिल्कुल फोर्थ भी ऐसे ही करना है, सेम टू सेम तरीके से, फोर्थ वाला जो है। थर्ड वाले में पहले रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा फिर होगा वो। थर्ड वाले में रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर ही नहीं है ना। बिना डिनोमिनेटर बनाए हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इनफाइनाइट लिमिट को। थर्ड वाले में रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड आप कर लेना। थर्ड नहीं, फोर्थ आप कर लेना, थर्ड और फिफ्थ में बता देता हूँ। फोर्थ बिल्कुल इसी का भाई है, बस पावर्स ज्यादा है तो क्या दिक्कत है।
फोर्थ का आंसर मैंने बता ही दिया, 3/2 raised to 30 आ जाएगा। 10 पावर तक भी सॉल्व कर सकते थे, 2 raised to 10 तो याद है 1024 होता है। 3 raised to 10 याद तो नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई कर लेते, 243 का स्क्वायर कर लेते, 50,000 के आसपास आएगा। 3 raised to 10 50,000 के आसपास आ जाएगा। 243 का स्क्वायर तो 250 का स्क्वायर होता है 50,000 के आसपास, इसलिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसी को कोई डाउट इसमें? बढ़िया। थर्ड देखते हैं भाई। लिखा है लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी √x, ब्रैकेट में लिखा है √(x+1 माइनस √x) अपॉन, अपॉन कुछ नहीं है, अपॉन हमें बनाना पड़ेगा, सॉरी। सो लिमिट डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो यहाँ बन रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहाँ बन रहा है इनफाइनाइट, तो कुछ अलग ही लेवल का मामला है भाई। 1/2 आंसर है, हाँ सही है भाई। ऊपर 1 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में सारे दो 1+1 बच जाएंगे, सही कह रहे हो। ठीक है, रेशनलाइजेशन किया है इसका भाई। रेशनलाइजेशन किया तो √(x+1 प्लस √x) का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कर दिया भाई। ठीक है, ऐसा कर दिया। ओके, सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, ये √x एज इट इज, √x लिखना था भाई। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो x+1 माइनस x बचेगा, अपॉन में इन दोनों में से √x कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों में से √x कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा √x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1+1/(x) का रूट प्लस 1/, केवल 1 बचेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ बचेगा 1, इसमें से √x कॉमन लोगे तो ऐसा बच जाएगा ये। किसी को इसमें कोई डाउट? √x को अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो, नहीं तो जब भी कॉमन लेने के बाद जब डाउट आए तो रिवर्स मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। √x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा x, और 1/x से हो जाएगा 1, तो मैच हो जाएगा। √x 1 से मल्टीप्लाई होगा √x, मैच हो जाएगा। बस √x को √x से उड़ा दो, x को x से उड़ा दो। इस x को उड़ाने की बात हो रही थी भाई। एक 1 बच गया, एक 1 बच गया, और यहाँ एक 1 बच गया, सो 1/1+1 बच गया भाई। यही आंसर है, 1/2, हाफ। ठीक है, सही में मैथ आज सिंपल है बस। 3 बजे के बाद कठिन हो जाता है। चल कोई नहीं, कभी कभी सच्चाई पता तो चलना चाहिए। मैथ की सच्चाई की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों को अपनी सच्चाई पता चलनी चाहिए ना कभी कभी, ऐसा कह रहा था मैं। मैथ तो सही में अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा नहीं होता तो आप लेते क्यों, है ना? तब ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है जीवन में। बट मुझे सही में बहुत पसंद था 10th के बाद भी, और इसीलिए मैंने ऑप्ट किया था। कठिन लगा लेकिन फिर भी एफर्ट डाल के हो गया काम। थोड़ा 11th में ज्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा था, बट ठीक है, 12th में पहुंचने तक और मैच्योरिटी आ गई, थोड़ा और एफर्ट डाले हो गया। 12th जब 11th में पहली बार, जैसे आप आगे इसके बाद डिफरेंशिएशन सीखेंगे, फिर इंटीग्रेशन सीखेंगे, तो डिफरेंशिएशन तक सब ठीक चल रहा था, मतलब एकदम ठीक तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक चल रहा था। जैसे इंटीग्रेशन मेरे जीवन में आया था तो मेरा भी दिमाग हिल गया था, क्या चल रहा है ये सब। लेकिन फिर भी क्योंकि 11th में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास एक टाइम होता है, 12th का पूरा ईयर होता है, उसमें रिवाइज कर सकते हैं और टाइम दे सकते हैं, तो वैसे किया मैंने 12th में, फिर अच्छे से तैयार किया। और वन ऑफ द, अब मुझे इंटीग्रेशन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से है मेरा, कि मुझे बहुत पसंद है। तब मुझे सबसे ट्रिकी लगता था डिफरेंट इंटीग्रेशन। आपको भी आएगा मजा उसमें, खैर देखते हैं इंटीग्रेशन में। बाकी देखते हैं आपको कैसे लगता है, पता चलेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे सिंपल सा है। वन माइनस आए, ये तो इनफाइनाइट लिमिट पुट करने के बाद भी 0/0 बन रहा है, मतलब रेशनलाइजेशन पहले करना पड़ेगा, वो भी डबल। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, एक्स से एक्स कैंसिल कर दूं, फिर लिमिट पुट करूं, तो ये तो 0 मतलब 1 - 1/(1 - 1) मतलब 0/0 फिर भी बन रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगवा ली, आएगा बनी आंसर, नो डाउट। सो आपको पहले रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा भाई इसमें। लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 है क्या? -3 है भाई, इधर भी स्क्वायर रूट था। एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई किया किससे? दोनों के रेशनलाइजेशन फैक्टर से। सो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर -3। ये तो हो गया न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर का और करते हैं। डिनोमिनेटर का करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन, ना पहले प्लस में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा बन जाएगा। बहुत लिखवा लिया। बस अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। बहुत बढ़िया। इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे, बाहर लिख देता हूं एक्स। एक्स कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 + 3/x² होल स्क्वायर रूट, और यहां बचेगा 1 + 1/x² होल स्क्वायर रूट। √2/√2 आ रहा है, √2/√2 आंसर आ रहा है नहीं, इधर 8 बचने वाला है ना ये, इसका भी तो कुछ होगा आंसर, कुछ और आ रहा होगा। यहाँ ये 8 बच रहा है ना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर में इसका प्रोडक्ट उसके साथ किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर -1, इधर √2 आएगा। हालांकि इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 + 5/x² होल स्क्वायर रूट प्लस 1 - 3/x²। सो इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को उड़ा दिया, इस एक्स से इस एक्स को उड़ा दिया, ये 2 बचा, ये 8 बचा, 4 आंसर है। वो √2 से √2 कट जाएगा, 4 आंसर है भाई। लिमिट पुट की, ए आया 8, ए आया 2, ए 1 + 1 √1 + 1 2 ही आएगा। वैसे √2 क्यों आएगा, मैं √2 पता नहीं क्यों सोच रहा था, 1 + 1 2 ही आएगा ये भी। ठीक है, सो आंसर है 4। ठीक है, आंसर है 4। ये √1 मिलके √2 नहीं होते हैं, 2 ही होते हैं। ठीक है, √1 मिलके √2 नहीं होते हैं, बताओ क्या झोल है। √2 और √2 मिलके क्या होते हैं? 2 √2। बढ़िया, सही है। नहीं पता चला √4 हो गए। सही है, बढ़िया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कहाँ से करते हैं वो भी बता रहा हूँ। ओपन द बुक। हाँ बोल दो जल्दी से फिर तो। 7.6 के भी कर लेते हैं कुछ और। हाँ, अच्छा बता दिया आपने। कौन सा क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन मतलब। फॉर्मूला बनाने के लिए लिखा है पूरा क्वेश्चन, देखो बता देते हैं। सो लिख लिया तुमने? क्या सोच रहे हो फिर, अगला क्वेश्चन करो। मैं कॉपी चेक करूंगा बेटा। ऐसे बैठ जाते हो आलसी होके एकदम ही। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, वो भी थर्ड का, 7.6 के। एक्सरसाइज 7.6 की बात हो रही है, कुछ कुछ आ गया है यहाँ पे।
अवतार मूवी रिलीज हो गई भाई। उसका नाम अवतार ही है ना? इंग्लिश में कुछ और होता होगा, हिंदी में तो अवतार ही है। इंग्लिश में तीसरा पार्ट है उसका। क्या नाम है उसके बनाने वाले का? कैमरून का कुछ नाम है ना? ऐसी कुछ नाम है। जेम्स कैमरून, हाँ जेम्स कैमरन है, अच्छा। सोचो उसको, नई मूवी कल कल आज सैटरडे ना, कल ही तो रिलीज हुई है। कल रिलीज हुई है, फिर भी उसको इंडिया में तो एटलीस्ट धुरंधर से कम शोज मिल रहे हैं। कल रिलीज हुई है, धुरंधर को 2 वीक हो चुके तब भी। फिर भी धुरंधर को ज्यादा शोज मिल रहे हैं, और अभी भी उसके बराबर चार्जेस कर रही है चार्ज। जैसे आप सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं तो 350-400 के आसपास का टिकट अभी भी है धुरंधर का, और जबकि शुरुआत हुई थी तब सस्ते में हुई थी। अब महंगा हो गया है। अब महंगा कर दिया गया है, उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है अभी तो। इसलिए पता नहीं, अब देखो कुछ दिन तक कब तक चलती है ऐसी डिमांड। कौन सा? वो एंट्री वाला क्या नाम है उसका? रहमान डकैत। वो सॉन्ग चल खूब रहा है, लेकिन उसमें समझ में कुछ नहीं आता चल क्या रहा है, मतलब सॉन्ग में क्या बज रहा है वो पता नहीं, म्यूजिक सही है। कोई है सिंगर? क्या? वाइब है, यस। सही कह रहे हो, म्यूजिक की नॉलेज अच्छी है बेटा तुम्हें। कंपोजर बन सकते हो। एक आध शब्द गा पाओगे उसका? क्या गाते हैं वो? कौन सी भाषा है ये पता है? कौन सी? नहीं, बलोच है। बलोचिस्तान की भाषा है, बलोच वही भाषा है उसकी, सॉन्ग की। एक और भी तो चल रहा है। क्या नाम है, कौन सा उसका भी म्यूजिक अच्छा है, सॉन्ग याद नहीं आ रहा। कारवा करके बर्ड है कुछ। कारवा। ऐसी कुछ बर्ड है, लेकिन म्यूजिक याद आता, उसका म्यूजिक समझ में आता है, गाना कम। वैसा है। एक और गाना है उसी का। चलो खैर, क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन करो चलो। दिखाएंगे भाई बाद में। तब तक क्वेश्चन नहीं हो जाते पूरे। 49 रेस टू एक्स -2 इंटू 35 बस बहुत बातें कर ली, अब क्वेश्चन करो चलो। अपॉन sin x इंटू log of 1 + 2x लिमिट x टेंड टू 0। तो x की जगह डायरेक्ट 0 ही पुट कर देते हैं। नहीं, 0/0 बन रहा है। यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1, और ये 1 1 1 मिलके 2 से घटाएंगे उससे तो 2 - 2 0। ये तो 0 है, ये भी 0 है। 0 × 0 भी 0 ही है। ठीक है। सो 0/0 बन रहा था। तो फॉर्मूले बनाने का प्रयास करना है। सो 49x को लिखा 7x होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख दिया। 49x को लिख दिया 7x होल स्क्वायर। -2 को कुछ नहीं किया, इसको लिख लिया 7 रेस टू x इंटू 5 रेस टू x। इसको पूरा ऐसे लिख लिया, ये मल्टीप्लिकेशन है भाई, ये डॉट जो है डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है। ठीक है। एक डॉट प्रोडक्ट सुना होगा ना वेक्टर में बहुत बढ़िया, वही डॉट है, प्रोडक्ट वाला डॉट है मतलब, ठीक है, डेसिमल वाला डॉट नहीं है। और इसको लिखा 5 रेस टू x होल स्क्वायर। सो ये तो सीधे ही सीधे दिख रहा है, a² - 2ab + b²। दिख रहा है। बहुत बढ़िया। इसके बाद अपॉन में अभी कुछ नहीं करते, अगले स्टेप पे कर लेंगे। इनटू log of 1 + 2x लिमिट x टेंड टू 0, सॉरी, इन्फिनिटी वाले बहुत क्वेश्चन कर लिए तो भाई आ रहा है। ठीक है। सो इसको लिख दिया मैंने 7x - 5x होल स्क्वायर। ठीक है। तो थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, बीच में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। 7x - 5x कुछ ज्यादा ही दूर हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा और कर देते हैं। बताएंगे, इसमें कुछ फिल करने वाले हैं, क्या फिल करने वाले हैं बता देंगे अभी। ठीक है। अपॉन sin x को sin x ही लिख दिया। log of 1 + 2x को 1 + 2x ही लिख दिया है। अब इसमें फिल क्या करना है बताते हैं, चलिए।
कलर बदल के फिल कर देते हैं अपने मन से कुछ कुछ। देखो यहाँ पे फिल किया एक माइनस का वन, ये ज्यादा दूर है, इसको पास कर लेते हैं। यहाँ भी एक माइनस का वन और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। सो ये माइनस अंदर जाएगा तो -5x बन जाएगा, और ये प्लस का वन, सो इस वन को कैंसिल आउट कर देगा। और इसके अपॉन में भी एक एक्स लिख दिया, इसके अपॉन में भी एक एक्स लिख दिया। अच्छा, इस वाले हिस्से को थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो स्क्वायर है, जब इस पे अप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे दो एक्स बन जाएंगे कुल मिला के, वो दोनों एक्स मैन बैलेंस आउट करने तो यहाँ पे कर दिए, ठीक है। सो ये दोनों भी एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को उड़ा देंगे, फिर से उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। अरे स्क्वायर लगा हुआ है, इससे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो होगा ही। ठीक है, बस अब तो सारे फॉर्मूले लिख गए हैं, फॉर्मूले हैं सब पहचान वाले। नहीं है तो पहचान कर लो जल्दी से भाई। इसका आंसर है log 7। इसका आंसर है माइनस माइनस ए वाला माइनस की बात हो रही है, इसका आंसर है log 5। और ये ऊपर स्क्वायर बैठा है, इसको मत भूल जाना, ठीक है। अपॉन इसका आंसर है 1, और इसका आंसर है 2। बस कहानी खत्म, यही आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। ऐसे तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन और अच्छे से लिख देते हैं। 1/2 log of 7/5 होल स्क्वायर ई बेस पे। ठीक है, सो इसकी लिमिट ये है। ठीक है, क्या सही में करना है डिफरेंशिएशन से? 49 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन पता है? ठीक है, प्रोडक्ट रूल पता है? डिनोमिनेटर में लगाना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा बच्चे। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। सिंगल डिफरेंशिएशन में हो रहा है हालांकि, करके दिखाता हूँ, अगली स्लाइड पे लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक, डिफरेंशिएशन से वैसे इतनी जगह में निपटा सकते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं निपटा पाएंगे। ब्रेन में तो निपट जाएगा, दिखने में नहीं हो पाएगा। ब्रेन में तो छोटी सी जगह में भी बहुत चीजें हो सकती है ना। कितनी स्लाइड पे लिखा आज मैंने अभी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस। इससे पहले तो थोड़ा सा थ्योरी बताई थी, ये 8। ये 8 स्लाइड पे जितना कुछ लिखा गया है उतना ब्रेन में इतनी सी जगह भी नहीं लेता होगा, इतनी सी भी जगह नहीं। ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होती होगी, कोई आइडिया? कुछ लोग सोच रहे हैं, हमारी तो बिल्कुल नहीं है। सच्चाई से को समझ गए हैं, अच्छी खासी तो होती होगी। ठीक, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होती है, लेकिन यूटिलाइजेशन योग्य नहीं है ना, करप्ट फाइल है। हाईलाइट के पीछे पड़े रहो, कुछ करो नहीं। चलिए, 49 रेज टू एक्स -2 × 35 रेज टू एक्स +25 रेज टू एक्स अपॉन sin x × log of 1 + 2x। ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन लिमिट x → 0 में। सो पहले थोड़ा साइड में डिफरेंशिएशन बता देता हूं, किसका क्या होता है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x होता है a⁴x ln a। डिफरेंशिएशन ऑफ किसके बताने की जरूरत है, लॉग की? लॉग का बता देते हैं, चलिए। लॉग ऑफ x होता है 1/x, लेकिन यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 1/x तो होगा, लेकिन 2x का फिर करना पड़ेगा, 1/2 और आ जाएगा ना, 2 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और फिर एक प्रोडक्ट रूल होता है, साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता ही है। एक प्रोडक्ट रूल होता है जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में लिखे, यू एंड भी लिख देता हूं उन्हें मैं, यू एंड भी,
u और v दो फंक्शन है, ये दो मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन करते वक्त एक रूल लगाना पड़ता है, वो रूल होता है प्रोडक्ट रूल। सो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन v डैश प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन u डैश, ऐसे होता है वो। ठीक है, चलिए इसी रूल को लगा डालते हैं इस क्वेश्चन में। सो 49 रेज टू x का डिफरेंशिएशन होगा लिमिट x टेंड टू 0, 49 रेज टू x इंटू ln 49 -2 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन होगा 35 रेज टू x ln 35। ठीक है, इस -2 का कुछ नहीं किया है। और इसका डिफरेंशिएशन होगा 25 रेज टू x ln 25। ओके, नाउ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया तो साइन एक्स को एज इट इज रखा, लॉग वाले का डिफरेंशिएशन किया तो वो आएगा 1 अपॉन, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसको ही लिख देता हूं 1/2x 1 + 2x। ठीक है, और 2x है यहाँ पे क्योंकि x नहीं है डायरेक्ट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यहाँ x नहीं है, तो इसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन और करना पड़ेगा, तो वो आएगा 2, 1 का 0 2x का 2। ठीक है, प्लस अब ये वाला टर्म एज इट इज log ऑफ 1 + 2x sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब लिमिट पुट कर दी, सो यहाँ 0 पुट करोगे तो ये आएगा ln 49, यहाँ 0 पुट करोगे तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ ln 35, और ये आएगा प्लस ln 25। और डिनोमिनेटर में यहाँ x की जगह 0 पुट करोगे, झोल है मामले में, डिनोमिनेटर तो अभी भी 0 ही हो रहा है, न्यूमरेटर अभी भी 0 है क्या? 35 का स्क्वायर 49 × 25 के बराबर होता है क्या? 35 का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है क्या, चेक करो। 49 × 25 कर लो, 35 का स्क्वायर तो मुझे याद है, तो 49 × 25 करके देखो कितना आता है, बराबर आ रहा है क्या? तो न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अभी भी 0/0 बन रहा है ना, इसलिए तो डिफरेंशिएशन हर बार थोड़ी काम आता है, जब क्वेश्चन ऐसा तबाही वाला लिखा हो तो मेथड ही लगाना होता है, ठीक है ना। है ही, मेथड अच्छी होती है हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है तो डिफरेंशिएशन परेशान कर सकता है, जिन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन ट्रिकी होते हैं वो परेशान करता है। ये भी 0 आ रहा है, और ये देखो साइन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 इंटू एनीथिंग 0, और इसमें 0 पुट करेंगे तो log 1 0 इंटू एनीथिंग 0। सो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 ही होना चाहिए, तभी तो आंसर आगे आंसर पॉसिबल है। तो ये वैल्यू एक बराबर है एक्चुअली, ये भी log 1 बन रहा है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, और 49 × 25 भी होता है 1225, सो दोनों एक दूसरे को कट कर, मतलब log 1 बन जाएगा कुल मिला के, log 1 0 हो जाएगा। फिर तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी प्रोसेस से अब आप करना, हम नहीं करेंगे अब। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी लेट तक देख लेना, नहीं तो पूरा मत देखना, इंडिया की पारी अकेली देख लेना, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो, आज के टेस्ट में काम आ जाएगा। ओपन करो, टारगेट नाम की एक बुक होगी आपके टैबलेट पे। कहाँ मिलेगी? 2025 MHCET PYQs MHs टारगेट ब्रेक।
ओपन कर ली बुक, कम टू द डायरेक्ट 7.4, स्क्रॉल करके 7.4 में लिखा होगा इनफाइनाइट लिमिट्स। टारगेट पीवाईक्यू वाली बुक को, 9th चैप्टर है उसमें। डायरेक्टली 7.4 में आइए, लिखा होगा लिमिट एट इंफिनिटी एंड इनफिनाइट लिमिट्स। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, पहला ही क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं। लिमिट, यही क्वेश्चन अकेला करवा रहा हूं आज, लेकिन बाद में इससे आगे के भी करवाऊंगा, लेकिन आज ये करवा रहा हूं पहले। लिमिट एक्स टेन टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 अप टू एन। एक क्वेश्चन और करवा देंगे, ये तो बहुत छोटा सा है। 3n², ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, सो आपको यहाँ एक क्वेश्चन इसलिए दिखाया मैंने यहाँ पे कि इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन आसान तो होते हैं, लेकिन दूसरा चैप्टर लगवा दिया जाए तो दूसरे चैप्टर की नॉलेज भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सो 1 से n तक का सम क्या होता है उसकी जरूरत आन पड़ी है यहाँ। वो होता है n × n + 1/2। ये तो न्यूमरेटर की वैल्यू इतनी होती है, ये आपको याद रखनी है। और सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये सिग्मा एन का एक्सपेंडेड फॉर्म ही लिखा हुआ है, और 3n² एज इट इज लिखा रहने दो। ठीक है, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, एन लिखना था। सो इस एन से ना, एक एन कट कर देता हूं इससे इसे। ठीक है, ए एन इसमें डिवाइड करोगे तो 1/1 + n हो जाएगा, सो 1/6 आंसर बच जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं क्या बोला मैंने। लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर से n कॉमन लिया तो बचेगा 1 + 1/n, और यहाँ 6 × n, सो n से n उड़ा दीजिए फिर से। अब n की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1/6 आंसर है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं। क्या हुआ? ए n² का स्क्वायर कट कर दिया n से, ऐसा कह रहे हैं? इसका ही 10th क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट किया था अब 10th कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट 10th। ये फर्स्ट किया था, अब डायरेक्टली 10th करते हैं। ठीक है, पहले 9th ही कर देते हैं, 10th कल कर लेंगे, छोड़ो। लिमिट x टेन टू इन्फिनिटी x + 8/x + 1 होल पावर x + 5। हाँ, अब बताइए इसको कैसे डील करेंगे। ये इसी का 9th क्वेश्चन है, उसी लिस्ट में। ये फर्स्ट किया था, ये 9th है, उसी लिस्ट में 9th है। राइट कॉलम में है, राइट वाले कॉलम में। ये लेफ्ट कॉलम में था, ये राइट कॉलम में है। एक्स की जगह इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट/इनफाइनाइट होल रेज टू इनफाइनाइट, कुछ अलग टाइप का मामला हो गया ये तो। ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड। ले सकते हैं, लॉग लेना अलाउड होता है। देखो, इसको ऐसे लिखा बच्चों, मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से सुन लो। मैं बता रहा हूं, ये 1 रेज टू इनफाइनाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे, बता रहा हूं। लिमिट x टेन टू इन्फिनिटी ऐसी रहने दो, इसको लिखा मैंने x + 8/x + 1 होल रेज टू x। x कॉमन लेके लिखा जाए क्या? छोड़ो, ऐसे ही लिखा रहने दो। x + 8/x + 1 होल पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, बेसिस में से दोनों में से x कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेन टू इन्फिनिटी। यहां से x कॉमन लोगे न्यूमरेटर से तो बनेगा 1 + 8/x। डिनोमिनेटर से कॉमन लोगे x तो बनेगा 1 + 1/x। इस x से इस x को कट कर देंगे, होल पावर x एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। और इसमें से भी ऐसे ही करो, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये बनेगा 1 +
8/x 1 + 1/x होल पावर 5। ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट कर, जैसे तो वैसे तो x अंदर शिफ्ट कर सकते हो, या x को 1/x से रिप्लेस कर दो। x को 1/x से रिप्लेस कर दो, तो आपका ये क्वेश्चन वैसा बन जाएगा 1 + x होल पावर 1/x टाइप का। ठीक है। डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। पहले डायरेक्ट बता रहा हूं, नहीं समझ पाओगे तो मैं उस पर कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। क्या? देखो x की जगह जैसे ही मैं इनफाइनाइट पुट कर रहा हूं, एक किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं पहले वो भी मेंशन कर दूं। 1 + x⁻1 लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट। देखो इसका जस्ट उल्टा है इस ऊपर वाले क्वेश्चन में। यहाँ इनफाइनाइट लिमिट, जीरो की लिमिट है, यहाँ इनफाइनाइट लिमिट है। तो यहाँ डायरेक्ट न्यूमरेटर में एक्स था, जिसको पुट करते ही यहाँ जीरो बन जाता है और बचता है केवल वन। और यहाँ पुट करते ही बन जाता है पावर इनफाइनाइट। देखो इसमें भी तो वही हो रहा है। एक्स की जगह इनफाइनाइट पुट करो तो वन अकेला बच रहा है, ये जीरो हो जाएगा, और पावर इनफाइनाइट ऑलरेडी बन रहा है। इसका आंसर कितना होता था, किसी को याद है? ई आंसर होता था। तो इसका आंसर होगा 8 आएगा ना, ये एक 8 कहाँ चला जाएगा? 8 आएगा। यहाँ पी होता था तो आंसर पी आता था यहाँ पे। ये 8 आएगा। और नहीं तो ऐसे पसंद नहीं आया तो 1/x को टी पुट कर दो। लो मैं कर देता हूँ वो भी। सो 1/x को मैंने पुट किया टी। पुट करिए 1/x इक्वल टू टी। ठीक है। देखो क्या बनेगा ये। टी की लिमिट कितनी आएगी? एक्स की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे, टी की जीरो आ जाएगी। लिमिट टी टेन टू जीरो ऐसा बन जाएगा। यह बन जाएगा 1 + t 8t, सॉरी 1 + 8t होल पावर, ये क्या बन जाएगा? 1/t ऐसे ही बन जाएगा। अरे एक्स को 1/x को टी पुट किया तो टी हो जाएगा 1/x के बराबर, मतलब एक्स हो जाएगा 1/t के बराबर। सिमिलरली ये बन जाएगा 1 + t होल रेस टू 1/t। अलग अलग कर दिया मैंने पावर को। ठीक है। और यहाँ करोगे तो ये बनेगा, ये तो सीधा नंबर ही लिखा था, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी। 1 + 8t/1 + t होल पावर 5। दोनों जगह 5 लगा देता हूँ, हालांकि वो कुछ नहीं रहा, ये 1 लिखा है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो 1 लिखा है, वो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने वैसा किया था। उसमें कुछ डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो इनफाइनाइट तो 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 क्या फर्क पड़ रहा था उसमें। और अभी पुट करोगे जीरो तो भी वही हो रहा है। यहाँ फॉर्मूले बनाने हैं, बस इसका ध्यान रखना है। सो अभी अभी जो फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। लिमिट एक्स टेन टू जीरो 1 + px होल पावर 1/x इक्वल टू होता है e⁻p। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे। सो इसका आंसर आएगा e⁻8। इसका इसका आएगा e⁻1। इसको भूल मत जाना। इसका आंसर आएगा e⁻1। इसका आंसर बन ही है, चाहो तो पुट करो टी की जगह जीरो, सो 1/5 1/5 बन ही होता है। सो यही आंसर है, e⁻7 बच गया। ठीक है। अरे e⁻8 में e⁻1 का डिवाइड करेंगे, e⁻7 नहीं बचेगा? ऑप्शन होना चाहिए ऐसा कोई। डी है तो भाई आंसर है। चलिए आज यही एंड करते हैं। लिख रहे हो? अब तो बिल्कुल नहीं लिखोगे। 10th वाला बता दूं? कल बता दूंगा, नहीं तो डाउट सेशन में पूछ लेना। कल बता दूंगा, ठीक है। कल मतलब मंडे को बता दूंगा, बता दूंगा। तब तक आंसर याद कर लेना।